10वीं क्लास निर्णय का वर्ष होता है। यही उस क्लास है जहां से आप अपने जीवन का निर्धारण करेंगे, निर्णय करेंगे। अभी तक सीधा सीधा है, लेकिन 10वीं पास होने के बाद आप सीधा सीधा नहीं दिखेगा आपको, कई रास्ता दिखेगा। एक गणित का रास्ता, विज्ञान का रास्ता, आर्ट्स का रास्ता और कृषि का रास्ता, और तमाम कई रास्ते दिखेंगे। ऐसे देखेंगे आप बता जाएंगे मैं किधर जाऊँगा। एक उदाहरण बता रहा हूँ मैं। बहुत बड़ा भीड़ चला जा रहा था और उस भीड़ से लोगों को मैं पूछने का प्रयास किया कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। उस भीड़ में से एक भी व्यक्ति जवाब नहीं दिया कि हम फलाने जगह जा रहे हैं, नहीं हम आगे जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, बस यही जवाब मिला। वो कहाँ जा रहे हैं उनको पता नहीं। मेरा कहने का मतलब है अधिकांश बच्चे स्कूल तो आते हैं, लेकिन क्यों स्कूल आते हैं उन्हें पता नहीं रहता है। माँ बाप भेजते हैं इसलिए आते हैं, ये बोल रहे कि नहीं घर में बहुत काम कराते हैं इसलिए काम के डर से मैं स्कूल आ जाता हूँ। तो इस तरह का बात जो है वो करते हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि स्कूल क्यों आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप स्कूल क्यों आते हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो हमें पता होता है कि हम फलाने जगह जा रहे हैं। कुछ भी काम करते हैं तो हमको पता रहता है कि हम फलाने चीज के लिए काम कर रहे हैं। मिट्टी कोड़ रहे हैं, क्यों मिट्टी कोड़ रहे हो? अगर उसको पता होगा तो बताएगा सर मैं बांध बनाने के लिए मिट्टी कोड़ रहा हूँ, खेत बनाने के लिए मिट्टी कोड़ रहा हूँ, लेकिन स्कूल आ रहे हो तो क्यों आ रहे हो पता नहीं। ये बहुत दुख की बात है ना। एकदम से आपको शुरू से ही एक लक्ष्य बना लेना चाहिए। मैं स्कूल जा रहा हूँ तो मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। सोच को हमेशा आपको बड़ा रखना है। ऐसा जितना बड़ा आपका सोच होगा आप उतना बड़ा इंसान बनोगे। अगर आपके दिमाग में आएगा कि मुझे चपरासी बनना है तो शुरू से ही आप चपरासी जैसे चलोगे, उठोगे, झाड़ू लगाने का मन करेगा, है ना, है किसी को पानी पिलाने का मन करेगा, क्योंकि आपको चपरासी बनने का आपके मन में घुस चुका है। लेकिन आपके अंदर में अगर कलेक्टर बनने का मन घुस चुका है तो आप बचपन से ही कलेक्टर की तरह रहन सहन सीखो। आपका पहनावा ओढ़ावा, आपका चलने का तरीका, आपका गांव में रहने का तरीका, लोगों के साथ में बातचीत करने का तरीका, माता पिता के साथ में रहने का तरीका, हर चीज आपका बदलते चला जाएगा। ट्रेनिंग में जाते हैं आप देखोगे, डॉक्टर का ट्रेनिंग में जो जाते हैं उनको डॉक्टर का सूट पहनते हैं और गले में स्टेथोस्कोप लगा देते हैं। आप पहचान नहीं पाओगे कि ये डॉक्टर है, स्टूडेंट है करके आप नहीं पहचान पाओगे। आपको लगेगा कि डॉक्टर है, क्योंकि वो डॉक्टर बनने वाला है, इसलिए डॉक्टर का पूरा एक्टिंग करता है। हम लोग शिक्षक का ट्रेनिंग करने गए थे तो हम लोग भी वहाँ शिक्षक का ड्रेस सफ़ेद पैंट सफ़ेद शर्ट होता था उस समय, तो शिक्षक की तरह लगते थे। अभी शिक्षक बने नहीं हैं, अभी बनने गए हैं, लेकिन बनने से पहले हम अपने आप को डेवलप कर लिए कि हम एक शिक्षक हैं। तो आपको भी अपने जीवन का जो लक्ष्य है, स्कूल आने का जो उद्देश्य है आपका, अपने आप आपको मालूम होना चाहिए। अक्सर बच्चों को चीज़ पूछता था कि आप पढ़ने के बाद क्या बनोगे, क्या बनने की इच्छा है, तो लोग बताते हैं, मैं अपने स्कूल में पूछता हूँ, बताते हैं लोग मुझे ये बनना है वो बनना है, और सही में वो बच्चे डॉक्टर बन गए हैं। अभी मेरे स्कूल से निकले हुए करीब 8-9 बच्चे डॉक्टर बन गए हैं। तो जब उनको पहले पूछता था मैं तो लोग बोलते थे कि हमको डॉक्टर बनना है। कुछ लोग इंजीनियर बने, उन लोग बोलते थे हमको इंजीनियर बनना है, और वो लोग सचमुच इंजीनियर हैं। इस तरह से आप लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए आपको लक्ष्य बहुत जरूरी है। चलिए थोड़ा सा चेंज करता हूँ। 10वीं क्लास के बच्चों के लिए खास कर बात कर रहा हूँ, और 10वीं से नीचे वालों के लिए भी बात है। अगर ऊपर का भी कोई है तो उसके लिए भी काम आएगा। देखिए, एक इंसान जब जन्म लेता है तो बहुत छोटा रहता है, माँ के पास 3 साल तक रहता है, उसकी मम्मी 3 साल तक उसको पढ़ाती है। मम्मी के बाद फिर वो चला जाता है नर्सरी में, 3 साल नर्सरी में बिताता है, और उसके बाद फिर वो प्राइमरी स्कूल में जाता है, प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल में जाता है, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में आता है। अभी हाई स्कूल में आप लोग हैं, ठीक है। अभी तक आप सीधा सीधा है, बोल रहा था तुम बढ़िया समझा देता क्या हो, अभी तक आप सीधा सीधा है। कैसे सीधा है? माँ से 3 साल के बाद नर्सरी में आ गए सीधा, आपको इधर उधर झांकने का जरूरत नहीं पड़ा। नर्सरी से प्राइमरी में आए, वहाँ भी आपको इधर उधर झांकने का जरूरत नहीं पड़ा। मिडिल में आए, वहाँ भी झांकने का जरूरत नहीं पड़ा। हाई स्कूल आ गए, अब आपको झांकने का जरूरत है। 10वीं क्लास निर्णय का वर्ष
मैं बोलता हूँ, अपने स्कूल के बच्चों को मैं बोलता हूँ कि दीवार में लिखो, दरवाजे में, निर्णय का वर्ष 10वीं क्लास निर्णय का वर्ष होता है। यही उस क्लास है जहाँ से आप अपने जीवन का निर्धारण करेंगे, निर्णय करेंगे। अभी तक सीधा सीधा है, लेकिन 10वीं पास होने के बाद आप सीधा सीधा नहीं दिखेगा आपको, कई रास्ता दिखेगा। एक गणित का रास्ता, विज्ञान का रास्ता, आर्ट्स का रास्ता और कृषि का रास्ता, और तमाम कई रास्ते दिखेंगे। ऐसे देखेंगे कि बका जाएंगे, मैं किधर जाऊँगा, मैं किधर जाऊँगा। इसलिए 10वीं क्लास में आपको सोच लेना है कि हमको आगे चल के, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप ज़रूर विज्ञान पढ़ना चाहोगे, इंजीनियर बनना है तो गणित पढ़ना चाहोगे, और गणित पर विशेष जोर दोगे, आप ध्यान दोगे गणित में। और गणित बच्चे लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं। क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं बता? क्योंकि आप जब प्राइमरी में थे तभी आपको शिक्षक ने कह दिया कि गणित बहुत कठिन विषय है बाबू, देखना थोड़ा। बोले हैं कि नहीं बोले हैं, बताओ मेरे को, बोले हैं ना। मिडिल में गए, वहाँ भी शिक्षक बोल रहे गणित बहुत कठिन है। हाई स्कूल में गए, अरे गणित बहुत कठिन है। 10वीं पास होने के बाद, अरे गणित बहुत कठिन है, मत पढ़ो गणित, आर्ट्स पढ़ के किसी तरह से 12वीं पास कर लो। तो गणित को कठिन कौन बना दिया बताओ? शिक्षक बना दिया। और मैं जहाँ भी गया हूँ, जिस स्कूल में गया हूँ, बच्चों को बताया हूँ कि गणित से ज़्यादा सरल विषय कुछ भी नहीं है। आप गौर से देखना, आप सोचना, गणित से ज़्यादा सरल विषय कुछ भी नहीं है। गणित हल करने में कितना मजा आता है बताओ। जब हमारा उत्तर सही आ जाता है तो हमारे मन के अंदर में कितना खुशी महसूस होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो गणित जो है बहुत अच्छा विषय है, बहुत मनोरंजक विषय है, आनंद देने वाला विषय है। गणित पढ़ोगे तो बहुत आनंद आता है। शिक्षक जो समझाता है ना, किसी भी गणित को, तो और जब समझाते समझाते जब हमको समझ में आ जाता है तो बहुत मज़ा आता है कि चलो ये गणित को समझ में आ गया, ये फार्मूला समझ में आ गया, अब ये फार्मूला मिल गया, इसको अब कोई भी इस फार्मूला में जैसा भी प्रश्न आएगा मैं क्या करूँगा, हल कर दूँगा। तो गणित कठिन नहीं होता, समझ रहे हो ना। गणित कठिन नहीं होता। गणित से डरना मत, किसी भी विषय से डरने की ज़रूरत नहीं है। केवल 10वीं क्लास में पहुंच गए हो तो आपको निर्णय करने की ज़रूरत है कि आपका आगे चल के क्या बनना है, वो यहीं पर सोचना है आपको। यही आपका वो दिन है, यही वो समय है 10वीं क्लास, जहां आप निर्णय लोगे, जीवन में आप क्या बनोगे वो निर्धारण हो जाएगा। आप मन में सोच लोगे कि हमको बड़ा अधिकारी बनना है, बड़े पोस्ट पर जाना है, मन में बैठा लिए तो तुमको बड़ा होने से कोई रोक नहीं सकेगा। समझ रहे हो ना बात को? कोई भी नहीं रोक पाएगा तुमको बड़ा आदमी बनने से। केवल दिमाग में बैठा दो, दिमाग में ले आओ कि हमको बनना है तो बनोगे। आज बहुत लोग गरीब है गांव में, है कि नहीं बता, मजदूरी करते हैं ना, और बहुत लोग भिखारी हैं, भीख मांगते हुए देखे हो ना बाजार में भिखारी। एक भिखारी क्यों भिखारी बनता है? सोच की वजह से। किसकी वजह से भिखारी बन जाता है? सोच की वजह से। हट्टा कट्टा शरीर, पूरा तगड़ा है, देखने में भी एकदम लंबा चौड़ा, लेकिन क्या कर रहे हो, भीख मांग रहा है। क्योंकि भीख मांगने से वो अपना सोच को आगे बढ़ा ही नहीं रहा है। वो सोच ही नहीं रहे कि मैं कुछ काम करूं, काम करने का सोच खत्म हो गया। एक गरीब आदमी अपने सोच के कारण गरीब है, उठने नहीं चाहता अपनी गरीबी से, बाहर निकलना ही नहीं चाहता हो, इसलिए वो गरीब है। इसलिए अपना सोच को बिल्कुल सही रखो, अपनी सोच को बड़ा रखो। जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा पाओगे। तो बच्चों, समय बहुत हो गया है, मैं यहीं पर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसलिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।